बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका मेज़बान तजम्मुल इस्लाम हाजिर। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ से दिन भर की खबरें शामिल होंगी और आज हमारी ख़ास पेशकश ख़ास तजिया होगा जम्मू कश्मीर में रहबरी जंगलात के लिए जिस पॉलिसी का ऐलान साबिक़ सरकार ने किया, उसके बाद इस ऑर्डर को अभी तक मॉडिफाई नहीं किया गया और इसकी फ़ाइल जो है चीफ सेक्रेटरी के पास मौजूद है। उस वक़्त कहा गया था कि अपनी तालीमी काबिलियत के हिसाब से इन्हें रेंज ऑफिसर्स या फॉरेस्ट ऑफिसर्स तैनात किया जाएगा। क्या कुछ मामला है, तफसील ज़रा देर बाद। इसी बीच में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पास आउट हुए फॉरेस्ट अफसरान को किया अलविदा। कहा सब सोने की लूट खसूट बचाने के साथ साथ समाज में प्यार मोहब्बत से रहने की आवाम को तलकीन करें। उमर अब्दुल्ला आज पहुँचे थे नवाई सबू, पार्टी कारकुनों से किया खिताब और इसके अलावा पानी बिजली सड़क पर भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला रहा जारी। श्रीनगर के खनमू और राजौरी के इलाके में फौजी अफसरान ने की खुदकुशी। तफसीलात ज़रा देर बाद। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त 2019 से कबल भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान पर लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ कर दिया गया था। आपको याद होगा कि हुकूमत गिरने के बाद लगातार कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्तलिफ यूनिटों की तरफ से छापामारी का सिलसिला तेज़ कर दिया गया था। हालांकि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर समेत कई दीनी तंजीमों के कई लीडरान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अब रिहाई के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक आने वाले जुमा को जामिया मस्जिद श्रीनगर से अवाम के नाम ज़रूरी खिताब में जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत कर सकते हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम लीडरान को अपनी सरगर्मियां, सियासी सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिली है, वहीं दूसरी तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीम के लीडर मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई के बहुत सारे माने निकाले जा सकते हैं। आपको याद होगा मीर वाइज उमर फारूक के घर पर भी छापामारी हुई और उनकी तंजीम से वाबस्ता कई लीडरान के घरों पर भी छापामारी का सिलसिला कौमी तहकीकाती ब्यूरो और जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ विंग्स ने अपना तहकीकाती अमल तेज़ कर दिया गया था। सियासी मुबस्सिरीन की माने तो मीर वाइज उमर फारूक का घर से बाहर आना और नज़रबंदी और उसके बाद उनका डिटेंशन ख़त्म होना एक अच्छा अमल है और जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ताल्लुकात और बेहतर करने के लिए और बातचीत के वसाइल को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज फॉरेस्ट अफसरान को अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद अलविदा किया और अपनी तकरीर के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर के जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इस डिपार्टमेंट ने बड़े मुश्किल हालात में बेहतर काम किया। आज इस तकरीब के दौरान 32 और 56 और 66 फॉरेस्ट गार्ड जो है मुख्तलिफ ज़ुम्र में जिन्होंने अपना तरबियत मुकम्मल किया, उसके बाद उन्हें फ़ारिग किया गया और तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद जिस तरह से आपके जम्मू कश्मीर पुलिस में कम से कम आपका तरबियती कोर्स 9 माह का होता है, इसी तरह से जब बाज़ाब्ता सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट या पब्लिक सर्विस कमीशन की गेजेटेड रिक्रूटमेंट के बाद फॉरेस्ट अफसरान को अब तरबियत और एकेडमी से फ़ारिग करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो अमल सिखाया जाता है जो उन्हें बाद में काम आता है। लेकिन मनोज सिन्हा की तकरीर के चंद इक़्तिबासात, उसके बाद हम तजिया करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जिस वक्त रहबरी जंगलात की पॉलिसी लाई गई उसमें और किस तरह से मॉडिफाई करने के चांसेस नजर आते हैं। The first prize in academics has been Mr. Nitish. The next batch is of soil conservation training. ये मैनुअल फॉरेस्ट स्टाफ पंचायत के सदस्यों एवं एनजीओ लाया गया। ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी। जम्मू कश्मीर की मिट्टी, आप सबको पता है कि सेविज्म बुद्धिज्म की खुशबू है। और एक छोटी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध बौद्ध गुरु से उनके शिष्य ने एक सवाल किया कि गुरुवर बुद्धिज्म है क्या?
तो उनका जवाब जो था वो मुझे लगता है कि गौर करने लायक है। हवा चलने पर बांस के पेड़ों से जो आवाज आती है वही बुद्धिज्म है। नेचर, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को लेकर के भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन मुझे लगता है कि पुरातन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति का यह अंग रहा है। और आज जो सभी 98 फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग के साथ मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखना होगा। कुछ दिन पहले एक मैगजीन ने फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनसंग हीरोज, ने गुमनाम नायक। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक ये हीरो हैं, लेकिन ये गुमनाम नहीं है। जिन मुश्किल इलाकों में आगे चलकर आप और आपके सीनियर अफसर रोज काम करते हैं और अनगिनत बाधाओं से जूझते हैं, चाहे वह शिकारियों से निपटना हो, अतिक्रमणकारियों, तस्करों, माफियाओं से लोहा लेना हो, आजकल बढ़ रहे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को संभालना हो, जंगल की आग से जूझना हो, मैं मानता हूं कि जान जोखिम में डालकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के लिए जो काम करता है वो अनसंग हीरो नहीं है, वह रियल हीरो है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है नाज़रीन, मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कहा और जिस वक्त उन्होंने इन फॉरेस्ट अफसरान को अलविदा किया, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर इस सबज सोने की बाज़ाब्ता तौर पर हिफाजत के लिए आगे आएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको माजी में लिए चलते हैं। साबिक सरकार में जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला हुआ करती थी और वज़ीर जंगलात चौधरी लाल सिंह हुआ करते थे, तो सरकार ने रहबरी जंगलात जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इगलास और मुल्क की मुख्तलिफ स्टेट से अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर वापसी की, तो उस वक्त महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार ने ये अंदिया दिया कि बाज़ाब्ता तौर पर एक वर्कआउट करके रहबरी जंगलात की पॉलिसी को मंजर आम पे लाया जाएगा। रहबरी जंगलात, रहबरी सेहत, रहबरी खेल, रहबरी ज़राअत, ये वो पॉलिसियाँ हैं जिसके तहत प्रोफेशनल और जो लोग जिन्होंने इस मजमून के अपने डिपार्टमेंट में तरबियत मुकम्मल की हो, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जाए। बहरहाल हुकूमत गिर गई, लेकिन जाते जाते उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हसीब द्राबू थे और महबूबा मुफ्ती ने खुद एतराफ़ किया अपनी तकरीर में कि डॉक्टर द्राबू को हम कई बार लिख चुके हैं कि रहबरी जंगलात जो लोग हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तैनात के लिए अहकाम सादिर किए जाएँ। पता नहीं डॉक्टर द्राबू को कहाँ पर कबाहत है। उसके बाद चौधरी लाल सिंह ने भी अपनी तकरीर में कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर पर अमल पैरा है और जो गाइडलाइंस हमें मिल रही है चीफ मिनिस्टर की जानिब से उसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। लेकिन बाद में एक कमेटी तश्कील दी गई और चीफ सेक्रेटरी के पास अब ये फाइल पहुंच गई है और ये देखने की कोशिश की जाए, क्योंकि उस वक्त जो सर्कुलर था सरकार का, जो चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद PhD जिन्होंने जिस तरह की तालीमी काबिलियत मुकम्मल की हो और तालीमी असनाद उनके पास होंगे, उसी तरह की तैनाती अमल में लाई जाएगी। रहबरी जंगलात इन दिनों वो कहते हैं कि न वो जंगल के रहे न घर के रहे, वो जाते तो हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां मुकम्मल की है जंगलात का, वाइल्ड लाइफ का, नर्सरीज़ का, अर्बन का, रूरल का, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट तैनाती अमल में तो लाई गई, लेकिन अभी तक उन्हें वो मॉडिफिकेशन ऑर्डर में नहीं मिली जो इन्होंने तालीम हासिल की है। देखने वाली बात होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस वक्त आज पासिंग आउट परेड में और इन अफसरान को फ्री किया, इन फॉरेस्ट गार्ड्स को फ्री किया और उम्मीद जाहिर की कि इन पर भरोसा बहुत ज़्यादा है और ये देखने वाली बात होगी वो अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम देंगे। इस तरफ भी दौड़ने की ज़रूरत है, इस तरफ भी मुड़ने की ज़रूरत है कि जहां आपको इन रहबरी जंगलात की स्कीम को, इन नौजवानों को वाकई सही मानों में उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आला बल्कि साबिक वज़ीर ममलिकत मरकज़ में रह चुके उमर अब्दुल्ला ने आज काफ़ी टाइम के बाद अपने श्रीनगर के नवाज सुबह ऑफिस में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पार्टी काडर पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजीद मजबूत करने के लिए हमजहत कोशिशों को तेज़ करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत मुश्किल और कठिन हालात में
पार्टी जो है उसको संभाले रखा ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस मुश्किल दौर से गुजरा है माजी में, आइंदा किसी भी चैलेंज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। उन्होंने पार्टी लीडरान का ज़बरदस्त अल्फाज में शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल और कठिन हालात में पार्टी को बनाए रखा। नाज़रीन, इधर कांग्रेस पार्टी के लिए इख्तलाफात और खलफशार जो है, अंदरूनी खलफशार, वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस के यूटी प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने कल राहुल गांधी से मुलाकात की। नई दिल्ली में पार्टी के नायब सदर से मुलाकात होने के बाद उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने मुख्तलिफ नशीब व फराज से अपना वक्त गुजारा और मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने जिस वक्त सेक्युलर इत्तेहाद की बात की है, आइंदा भी अपनी कोशिशें जारी रखी जाएंगी। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गुलाम अहमद मीर यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में गुलाम नबी आज़ाद साबिक वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के जम्मू एरिया में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की थी, जिसके बाद कल एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि एक ग्रुप जहां एहतजाज पे है, दूसरा कांग्रेस का ग्रुप कहता है कि ये जो बातें की गई है ये गलत तरीके से पेश की गई है। गुलाम नबी आज़ाद और सीनियर रहनुमाओं का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जिस अंदाज में आज़ाद के बयान को जारी किया गया है, असल में उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तारीफ उस हकीकत में की जब प्राइम मिनिस्टर ने हकीकत पसंदी और बालिग नजरी से काम लिया होगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जब अपोजिशन में पार्टी हो और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ और तायीद करे तो बहुत कुछ माने निकाले जा सकते हैं। सियासत में अहकामात और इकदाम बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाए जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने दौरे इक़्तिदार में और मरकज़ में जब उन्होंने यूनियन मिनिस्टर बराए सेहत की हैसियत से काम किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। मेडिकल कॉलेजों की लाइनें लगा दी और बहुत सारा पैसा जम्मू कश्मीर वागुजार किया। नई दिल्ली में ऐसे भी बोन एंड जॉइंट के अस्पताल बने हैं जो मरकज़ में बैठकर गुलाम नबी आज़ाद ने आज खुद तामीर करवाए थे, लेकिन उसके बाद सियासत में जब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि गुलाम नबी आज़ाद अब ख्यालात तकरीबन तब्दील कर चुके हैं। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, आप देख रहे हैं अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम के साथ ग्राउंड रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क के हालात और वाक़यात पर मबनी। नाज़रीन, अब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि दुनिया भर में और मुल्क भर में जो तालीमी माहौल इस वक्त है और वालिदैन की भी सबसे ज़्यादा इनफरादी इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को किस तरह से तालीम के नूर से आरास्ता करें। एजुकेशन पॉलिसी पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये वो पॉलिसी है जिससे मुल्क भर में आम बच्चों को इसका इस्तेफादा आने वाले दिनों में मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा, कोरोना की वजह से अगर रफ्तार कुछ धीमी भी पड़ी थी तो अब उसके प्रभाव से निकलकर हमें जरा गति बढ़ानी भी जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। इस वर्ष का बजट भी इस दिशा में बहुत मददगार सिद्ध होगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथियों, अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। इस बजट में इनको लेकर जितने भी प्रावधान किए गए हैं, हायर एजुकेशन को लेकर देश की अप्रोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने आने वाला है। बीते वर्षों में एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज उससे जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयोगों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशन के मामले में
भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। नाज़रीन, अगली खबर रजौरी से। रजौरी में तैनात आर्मी के इंजीनियरिंग यूनिट से एक नौजवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक की इत्तला है कि इलाके में तैनात इंजीनियरिंग रेजिमेंट के नौजवान ने खुदकुशी कर दी और राजौरी इलाके में तैनात 55 यूनिट के 24 साल के NS हानक ने बुलंदशहर यूपी से इनका ताल्लुक था, अपनी सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इधर शहर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स खनमू इलाके से इत्तला है कि इलाके में तैनात एक फौजी ऑफिसर ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। नाज़रीन को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में SSB, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या राष्ट्रीय राइफल्स या आर्मी के किसी भी यूनिट में गुज़िश्ता कई सालों से इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जहां पर जवानों या ऑफिसरों ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया हो। माहिरीन की माने तो काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन और स्ट्रेस की वजह से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये आर्मी का एक जवान आया था हमारे पास, यंग लड़का था जिसकी उम्र 24 साल के करीब थी। तो इसे सुबह हमारे पास आया कोई 1-2 घंटे पहले पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि डेथ इसकी ऑन स्पॉट ही हो गई थी। इसने अपने आप को गन शॉट मारा जो कि सीधा हार्ट पे ही हो गई और एज़ पर पोस्टमार्टम जो इंजरी हमने देखी उससे लगता है कि इसने अपने आप को 3-4 जो है शूट किया है। तो एंट्री वुंड तो अभी एक ही है, एग्जिट वुंड 2-3 हैं, बाकी स्प्लिंटर के भी हैं। तो इसने अपने बैरक में ही जो है शूट किया है एज़ पर रिपोर्ट जो इनके कोलीग्स ने जो दी है। हमारा जो पोस्टमार्टम पूरा डिटेल में क्यों हुआ है तो जो फाइनल रिपोर्ट है वो तो अभी बाद में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान और सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने आज दूधमरग त्राल का दौरा किया। अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक इलाके में बड़ी मुश्किलात लोगों में है और दूर दराज इलाकों से आई हुई लोगों की बड़ी तादाद ने तहरीरी तौर पर उन्हें अपने मसाइल व मुश्किलात से आगाह किया। अल्ताफ ठाकुर ने उन्हें यकीन दिलाया कि मामलात फौरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर की नोटिस में लाए जाएंगे। आपको याद होगा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कई एक लीडरान इन दिनों कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर और मुतअद्दिद इलाकों में अपने दौरे जारी रखे हुए, जहां पर उनके मुताबिक आवाम के मुश्किलात को जानने का बेहतर मौका मिल सकता है। इधर भारतीय जनता पार्टी शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के इंचार्ज मोहम्मद अनवर ने भी आज इलाके का दौरा किया और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के लीडर मोहम्मद अनवर ने बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में शहर और गांवों की यकसां तरक्की के लिए इकदाम उठाए। मोहम्मद अनवर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो अब से तकरीबन 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में उतनी ज़्यादा मकबूल नहीं थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस आउटरीच प्रोग्राम के जरिए जिसमें लीडरान को बताया गया कि दूर दराज इलाकों में जाकर अवाम का हाल जानना चाहा, इससे अवाम में मजीद मकबूलियत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को फौरी तौर पर जिला इंतजामिया की नोटिस में लाने का सफ़र जारी रहेगा। पटन से हमारे साथी राही निसार की इत्तला है कि इलाके में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के तहत SDM की क़यादत में एक अहम टीम तश्कील दी गई, जिसमें तहसीलदार लेवल तक के अफसरान अवामी दहलीज पर जाएंगे और अवामी मुश्किलात को सुनने का तजुर्बा पाएंगे। इधर अनंतनाग में आज ADC यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की क़यादत में बिजबिहाड़ा में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों ने अफसरान को अपने मुश्किलात से आगाह किया। अफसरान ने इस मौके पर अंदिया दिया कि फौरी तौर पर जायज़ मुतालबात का हल निकाला जा सकता है। कि हमारे जो मसाइल हैं, जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, हम मुतल्लिका अफसरों के सामने रखेंगे और उनको ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। कि आप देखते हैं कि जो भी हमारे ब्लॉक लेवल और सब डिविजनल लेवल के अफसरान हैं मुख्तलिफ महकमा जात के, वो सारे आए हैं। तो इनको कोई खास डायरेक्शन नहीं, ये खुद सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको पता है। मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मैं इनको एक बात बताना चाहूँगा। इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन, लेट अस बी ट्रूथफुल टू द पीपल, let us not show them the stories. We are not politicians, we are officers. And it is the government to the people. हम लोग 2 स्टेप्स पे आके एंड यहीं पे जितनी भी हम लोगों की मुश्किलात, यहाँ पे लोगों की मुश्किलात होती हैं, उनका अजाला कोशिश करते हैं यहाँ पे करने की। उसी सिलसिले में आज यहाँ खोर में हम लोगों ने हांजी वेरा खोर एक ब्लॉक दिवस किया एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, PRIs ने पार्टिसिपेट किया एंड हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए हुए थे। और हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों से बात की एंड जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों तक यहाँ पे थी वो हम लोगों ने मौके पे
यहाँ पे हल की, एंड जितना हम लोगों से नहीं हो पाया गया या जिनमें हमारे सीनियर्स की इंटरवेंशन ज़रूरी है वो हम लोग ऊपर हाईलाइट करेंगे। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके जो ये फंक्शंस हैं या जो ब्लॉक दिवस है, इनकी वजह से जितने भी यहाँ पे लोगों की मुश्किलात हैं, इनका कभी न कभी ऐसे प्रॉपरली जो हल है वो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आज जुहामा चाडूरा इलाके में एक खुसूसी टीम ने मनशियात मुखालिफ बाज़ाब्ता तौर पर आगाही या तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर सीनियर अफसरान ने कहा कि मनशियात के खिलाफ न सिर्फ ये जंग इंफरादी तौर बल्कि इज्तिमाई तौर कौम की जिम्मेदारी बनती है। जुहामा और आसपास के इलाके में लोगों ने बड़ी तादाद में अफसरान को सुना और ये प्रोग्राम आइंदा भी जारी रहेगा। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ज़िला बडगाम, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल, कंगन, शुमाली कश्मीर के बाडीपोरा और अनंतनाग के कई एक इलाकों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद लगातार जारी है, जिसमें मनशियात मुखालिफ ऑपरेशन के लिए आवाम को बेदारी मिलेगी। ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम, विलेज लेवल पे कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। तो पहला जो हुआ जुहामा गांव में हुआ, ये नशा मुक्त अभियान भारत 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ है, जो 272 जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे। तो यहाँ ये कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल कल्चरल एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि लोगों को स्ट्रीट थिएटर और ड्रामा के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, उन्हें बता सके कि आप कैसे बच सकते हैं, और उन्हें टेक्निकलिटी समझाई क्या अगर बच्चा आपका मुब्तला है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक इनिशिएटिव है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जो है इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी स्टार्ट हुआ है, तो होपफुली वी विल एंड दिस मैनेज फ्रॉम द सोसाइटी। वी एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू डू ऑल। नाज़रीन को याद होगा कि शुमाली कश्मीर के चोगल हंदवाड़ा में एक कमसिन बच्ची घर के आब हुई थी। उसके बाद कार्रवाई जो है रेस्क्यू कार्रवाई लगातार जारी है। इस ज़मन में नेवी, आर्मी, इसके बाद CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और गोताखोरों या माहिरीन की खुसूसी टीमों को भी तलब किया गया। हमारे नुमाइंदे शमीम अहमद के मुताबिक आखिरी इतलात मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था और मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस और फौज ने इस मुश्तरका ऑपरेशन को चलवाया है। देखिए सर, बेसिकली कल से हमारी टीम लगी है। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को ढूंढने की। तो हमारे SDRF की टीम है रेस्क्यू पे, हमारे साथ आप हमारे हेल्प के लिए आए हैं, नेवी भी आ रही है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान कुछ आवर्स के बाद इंशाल्लाह रहमान रिजल्ट बेटर आएगा। तकरीबन 16 घंटे अभी तो किसी बाड़ी नहीं मिले, लोग भी परेशान हैं। तो किस तरह की जो है, देखिए सर, पानी का बहाव जो है बहुत तेज है, इसलिए हम अब कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं फंसे। इसमें दरख्त भी बहुत सारे पड़े हैं, दरख्त भी बीच में हम सर्च कर रहे हैं। तो देखते दरख्त किसी बीच में कहीं फंसी मत होगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ मतलब इंशाल्लाह बहुत कोशिश हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ठीक कभी मतलब कुछ आवर्स के बाद मिल जाएगी वो। महकमे बिजली में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने अब की बार एहतजाज का रुख मजीद तेज कर दिया और जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में अपने जायज मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम दिया था। बड़ी तादाद में हाजिर मुलाजमीन ने कहा कि हमने कई बार महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके बाद कमिश्नर्स की नोटिस में अपने मसाइल लाए, लेकिन फरियाद किससे करें, सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं इस सर्कल का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो यहाँ पर जमा होने का मकसद है वो खाली ये है कि आज तक चाहे PDD एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने हमारे साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है, धोखाधड़ी की है। सुनने में आया है कि वहाँ पर जो PDD एडमिनिस्ट्रेटर रोहित कंसल साहब है, उन्होंने उस फाइल को JD में भेज दिया है, जो कि हमें लगता है कि उस फाइल को JD में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उससे पहले ही उसको कैबिनेट डिसीजन आया था कि इनको प्रमोशन किया जाए 381 के तहत। लिहाजा आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमारा मसला हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम इससे भी ज़्यादा इस एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हटाने का सिलसिला अब दूर दराज इलाकों तक भी पहुँच गया है। PMGSY और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग की तरफ से आज अनंतनाग के कई एक इलाकों में ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेडवा वडवन के इलाके से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में बर्फ़ हटाने की कार्रवाई आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई, क्योंकि इलाका बहुत दूर दराज है और ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से इसमें थोड़ा सा अब की बार ताख़ीर हुआ था। तब आखिरी इतलात मिलने तक बर्फ़ हटाने की कार्रवाई शदोमत से जारी थी। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद युहद शुक्रगुजार तिज ये लगान टाइम लगान शीन तुलस ये लगभग अगर न कहीं तोत लगभग रेत खंड लगभग 10-20 दह यमन लगान हमन लगान लगभग 10 कम से कम रेत लगान, मगर यम ओर खलक बिचार तम लगभग 6 रेत ओर बुत वुचान। तिज युहद शुक्रगुजार यमो कर जल्दी सन रिक्वेस्ट कर जल्दी एक्सेप्ट तिज शुक्रगुजार।
यह हैं सफाई कर्मचारी डोडा में तैनात कई अफराद जिन्होंने आज अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि सरकार की नोटिस में हमने हर बार मुश्किलात को लाने की कोशिश की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुश्किल और कठिन हालात में उन्होंने महकमों के साथ ताउन किया, ताहम उनकी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अभी तक डिपार्टमेंट करने में नाकाम हो चुके हैं। जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी डिमांड सर ये है कि एक तो रेगुलराइज के बारे में 15-15 20-20 साल हो गए कैजुअल लेबर को, और हमारी जो मैक्सिमम वेज एक्ट जो इन्होंने यूटी बनाया है तब से हम बोल रहे हैं इनको कि मैक्सिमम वेज जो एक्ट है वो दे दो। और हमारे जो सफाई कर्मचारी है इसमें तो कोई 15-15 20-20 साल से हमारे सफाई कर्मचारी जो कि अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, और हम ये बोल रहे हैं इनको कि हम जो स्टाफ है बहुत कम स्टाफ है, सफाई कर्मचारी बहुत कम है और स्टाफ सफाई कर्मचारी लगाए। तो इससे पहले भी आपने इस तरह की डिमांड्स रखी थी, तब किस तरह का फैसला हुआ था और क्या बताया गया था? तब हमारे चेयरमैन साहब ने 3 महीने का टाइम दिया हुआ था, जहां तक कि आज लगभग 3 साल हो गए हैं। उनने ये भी बोला था कि अगर 3 महीने में आपका मसला हल नहीं हो जाएगा तो मैं भी आपके साथ धरने में बैठ जाऊंगा, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से भी अभी। तो अब क्या डिमांड्स करते हैं हम हायर अथॉरिटी से? हम डिमांड्स यही करते हैं कि एक तो जो कैजुअल लेबर है 15-15 20-20 साल हो गए इनको रेगुलाइज किया जाए और जो मैक्सिमम एक्ट है वो दिया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। जिंदगी का सफ़र जारी रहा तो कल शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की तमाम अहम खबरों के साथ। जब तक के लिए अपने मेज़बान तजम्मुल को दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफ़र गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।